Hi, just stop saying you have no time for you because the woman who is beside me, she's a full-time job worker, she's a mother, and still she's running successfully this online business. So when you want to build something for you, you don't need to be excuse something. So today's I introduce my business partner Rashmita. Hello Rashmita, Hi, Sandeep ji. How are you? is good. So our live today going to be in Hindi. We will do in Hindi. Yeah. So we will welcome Rashmita. Can you introduce yourself? Thank you. थैंक यू संदीप जी। नमस्ते सभी भाई बंधुओं को। मेरा नाम रश्मिता है और मैं गुजरात से हूँ। यहाँ मॉन्ट्रियल कनाडा में मैं ऑलमोस्ट 27 ईयर्स होने वाला है मुझे। तो काफ़ी साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। अपने मेरे पास 3 बेटियाँ भी हैं। बाय प्रोफेशन मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में फुल टाइम जॉब भी करती हूँ और मैं एक बिज़नेस ओनर भी हूँ। सो थैंक यू संदीप जी। आप Yeah. तो मैं भी लाइक अब मैं अपनी भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। लाइक जो मेरे व्यूअर्स हैं ऑलमोस्ट जानते हैं कि मैं हम दोनों एक ही शहर से हैं। मैं भी मॉन्ट्रियल से हूँ, रश्मिता भी मॉन्ट्रियल से ही हैं। या तो मैं का ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से मॉन्ट्रियल में रह रही हूँ। तो आई हैव 3 बॉयज एंड आई एम ऑल्सो स्कूल एजुकेटर एंड ऑन द साइड I doing this business. Like both of us are full-time job. We have job and उसके साथ साथ हम इस business को भी दोनों बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। तो या रश्मिता आपका मेरा पहला सवाल यही था कि इस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप और क्या करते थे? लाइक आपका कौन सी जॉब थी आपके पास? या तो संदीप जी पहले से ही मैं माइक्रो जैसे कि मैंने बताया कि मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, वही मैं पढ़ाई करके आई थी। ओके। तो यहाँ मैं लकी थी कि मैं पहले से ही मुझे बहुत मतलब इच्छा थी कि मुझे अपनी ही फ़ील्ड में काम करना है। काफ़ी स्ट्रगल्स हुए लेकिन मैंने वो फ्रेंच किया। आप जानते हो कि हमको यहाँ क्यूबेक में फ्रेंच सीखनी पड़ती है, तो वो यस। किया। फ्लुएंसी करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पढ़ाई करके आई थी। यहाँ मतलब वो रिकॉग्नाइज़ नहीं होती थी। तो मैंने कहा कि कुछ बात नहीं। तब मैं शादी करके नई-नई आई थी, तो मैंने कहा कि जो भी हो मुझे अपनी फ़ील्ड में मतलब जॉब चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा पढ़ लो। तो फिर मैंने पढ़ाई की और मुझे जॉब भी मिल गया। तो मैं कई बार बोलती हूँ कि मैं मुझे लगा कि मुझे सारी मतलब खुशियाँ मिल गई जैसे जब मुझे जॉब मिला अपनी फ़ील्ड में। लेकिन तब से मैं काम कर रही हूँ, जॉब बहुत अच्छा है, भगवान की दया से बहुत अच्छा जॉब चल रहा है। लेकिन जो भी देख रहे हैं, हम सबको पता है कि सिर्फ़ जॉब होने से या इनफ नहीं है। तो आप वही मुझे पैंडेमिक में पता चला क्योंकि मेरे पास 3 बेटियाँ हैं, घर है, घर-बार है। जॉब के साथ इनफ नहीं होता। जो कुछ भी अच्छा भी जॉब हो ना, अच्छी भी इनकम, मेरे हस्बैंड की भी अच्छी इनकम है, लेकिन इतना पूरा नहीं पड़ता क्योंकि उसमें हम लोग सिर्फ़ सर्वाइव ही कर रहे हैं। और ये कोई भी बात करे या ना करे, ये सबकी सच्चाई है। संदीप जी, हम लोग बहुत मतलब कंजूसाई कर करके पूरी लाइफ निकालते हैं। हमें लगता है कि ये ही हम लोग खुश है, एक घर ले लिया, लेकिन हम उसके पीछे कितनी सैक्रिफाइस करते हैं। कितनी बार हम अपने बच्चों को मतलब ध्यान नहीं दे पाते। हम लोग ओवरटाइम करते हैं तो बच्चे अकेले-अकेले बड़े होते हैं। हम लोग वैकेशन पे जाना तो कितना सोचना पड़ता है। तो वो सब में से निकलने के लिए मैंने ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मैंने देखी। तो जैसे मैंने कहा कि मैं पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट में ही कर रही थी, अभी भी मैं वो कर रही हूँ। तो मेरे लिए मैं कोई और प्रोफ़ेशन में नहीं थी, तो मैंने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया इट वाज़ कंप्लीटली डिफरेंट। ये बिज़नेस मार्केटिंग का बिज़नेस है, तो वो मुझे तब मैंने जब स्टार्ट किया मुझे बहुत हेजिटेशन भी थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन्स थे, स्केप्टिकल भी थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि संदीप जी मुझे कुछ करना है, मुझे पता है कि प्लेटफ़ॉर्म ठीक है, तो मैंने इस तरह से अपने लिए लाइफ़ का डिसीज़न लिया मैंने। हुँ, या या ऐसे ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि लाइक ऑलमोस्ट तो आपने थोड़ा बहुत जवाब दे ही दिया उसका। तो मैं यही पूछना चाहती थी कि इस बिज़नेस जे लाइक जब ये बिज़नेस है ऑनलाइन है ना?
या तो इससे पहले भी आपने कभी कुछ ऑनलाइन किया है, कोई वर्क वगैरह, लाइक कोई बिजनेस नहीं तो कोई और जॉब वगैरह जो ऑनलाइन आपने की हो? मैंने ऑनलाइन जॉब तो नहीं की थी, लेकिन मेरा जो फार्मास्यूटिकल जॉब था, पहले मैं लैब में मैंने स्टार्ट किया था, माइक्रोबायोलॉजी लैब में। फिर हम्म। मुझे कंपनी में भी ग्रो करने को मिला, तो मैं ऑफिस वर्क में क्यूए में काम करती थी। तो पैंडेमिक के दौरान मैं घर से भी काम कर सकती थी, मैं इतनी ब्लेस्ड थी कि मैं अपने घर से काम कर सकती थी। तो मुझे वही एक ऑनलाइन जॉब करना बहुत पसंद था। जब मैं घर से अपने बच्चों की देख-रेख करके जॉब कर रही थी, तो तभी मुझे लगा कि कितना कुछ कर सकते हैं। मतलब पैंडेमिक हमको पता है कि पैंडेमिक में या हमको फ्लेक्सिबली घर से काम करना पड़ता था। या इट्स तो पॉसिबल, हाँ। या तो हाँ। वही तभी हम लोग को मुझे लगा कि नहीं, ऑनलाइन से कितना कुछ हो सकता है। मैंने ग्रोसरी की थी, शॉपिंग की थी, तो घर भी जॉब भी कर रही थी, तो मुझे तभी यही एक्सपीरियंस था कि मुझे तब मतलब एक तरह का लगाव होने लगा था कि घर से क्यों नहीं, अगर हम घर से इतना इंटरनेट से हम कुछ सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों जाना है बाहर ट्रैफिक में या टाइम वेस्ट करने के लिए। तो अभी भी मुझे आई मिस, मैं वापस जाती हूँ जॉब पे, लेकिन मुझे बहुत मिस होता है वो घर का मोमेंट, क्योंकि कई चीज़ हम कर सकते हैं घर से। तो या यही इच्छा से मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। या मैं भी यही सोचती हूँ कि पैंडेमिक में काफी कुछ बदला है हमारी लाइफ्स में। या तो एक तो अच्छी चीज यही दे दी कि हम लोगों को इतना तो एहसास हो गया कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसने एक चीज सभी लोगों को सिखा दिया, डिजिटल थिंग्स। या लाइक पहले तो कोई भी कुछ भी ऑनलाइन नहीं थी। जब से ये पेंडेमिक हो तो क्या है, तो सभी बहुत सी चीजें हैं जो ऑनलाइन ही हो गई हैं। अब या वो उन्होंने फिजिकल तो बिल्कुल ही बंद ही कर दी हैं। लाइक काफी सारी जो स्टडीज भी हैं अभी ऑनलाइन ही हो गई या हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि किसी किसी स्कूल कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए अगर हम सोचें तो अभी और भी जॉब्स, काफी जॉब्स हैं जो टोटली ऑनलाइन ही हो गई हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है कि हमको उसकी वजह से काफी कुछ सीखने को मिला। जब हम घर पे थे तो ऑनलाइन कैसे काम करते हैं, ग्रोसरी वगैरह कैसे करते हैं, कुछ ऑर्डर करना हो तो कैसे करते हैं, आपको फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। या और ये तो या तो मैंने मेरा नेक्स्ट सवाल यही था। तो कभी आपको लगा, लाइक हम आप देखते हैं कि हमारी वो, वैसे तो अभी हम जंग हैं तो अगर हम वैसी एज की तरफ से देखें तो कई बार हमारे जैसे काफी जो वुमेन्स हैं उनको ऐसा लगता है कि वी आर टू ओल्ड टू लर्न समथिंग और टू डू समथिंग। ओके, अभी हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, हमने जो करना था कर लिया, अभी ठीक है, घर पर बैठो काम करो। तो अगर आपको कैसा लगा जब आपने बिजनेस भी स्टार्ट किया कि इट्स टू ओल्ड फॉर मी टू स्टार्ट नाउ दिस बिजनेस, बिकॉज मैं मेरा ऑलरेडी सब कुछ, बच्चे हो गए, अभी बड़े हो रहे हैं, तो ठीक है, अभी तो मेरी जॉब भी है, ठीक है। तो आपको ऐसा कभी लगा जब लाइक या मैं अपनी बात बताऊँ संदीप जी, तो मैं ये नहीं सोचती कि मतलब कुछ भी स्टार्ट करने के लिए एज डिफरेंस, और स्पेशली मैं या कहती हूँ कि इस बारे में मैं कनाडा में हूँ, आई एम हैप्पी, क्योंकि अभी या तो इंडिया में भी बहुत कुछ चेंज हो गया है। लेकिन मैं पहले से ही, जब से छोटी थी, तब से मेरे मैं ड्रीम करती थी कि मुझे मैं अपनी मम्मी पापा को, मतलब मम्मी को देखती थी आजू बाजू, कई बार कई वुमन को देखती थी जब छोटी थी, तब तो मैं देखती थी वो लोग घर क्या काम करती थी, क्योंकि ऐसा या क्यों है। मैं कई बार या सोचती थी जब छोटी थी ना, तो मुझे तब से मेरा एक ड्रीम था जब मैं बड़ी हो रही थी, कि मुझे लाइफ में सिर्फ मतलब किचन में काम नहीं करना, या मुझे बाहर निकलना है, कंट्रीब्यूट करना है। मैं घर का भी काम करूँगी, लेकिन मैं बाहर का भी काम करूँगी, मुझे पहले से ही ऐसा था। तो इसलिए मैं यहाँ जॉब, कई बार मैं अपनी लाइफ में भी बोलती हूँ संदीप जी कि मैं अपना जॉब जो कर रही हूँ, वो मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि हम्म, मेरा मुझे कहा कि तू जा और कर। या मुझे पहले से ही अपने पैरों पे खड़ा होना था, कंट्रीब्यूट करना था, तो वो तो मैं कर रही थी, जैसे मैंने तभी इसलिए जॉब भी लिया। लेकिन जब ये बिज़नेस के बारे में बात करो, तो मुझे डर लगा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं पहले से ही, मेरी मेंटालिटी ऐसी थी कि नहीं, अगर मेरे सपने अगर है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। व्हाई है, मतलब तो वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, ये मेरी लाइफ नहीं है। जॉब भी अच्छा है, लेकिन अब मैं कंक्लूजन पे आ रही थी कि जो भी कर रही हूँ, वो इनफ नहीं पड़ रहा। मैं यहाँ सिर्फ सर्वाइव होने के लिए नहीं आ रही। यस। तो जब अपना व्हाई स्ट्रॉन्ग होता है ना, तब आप वो एक्शंस
लेने के लिए ये नहीं सोचोगे कि अभी राइट मोमेंट है या अब मैं कर पाऊंगी या नहीं, या फिर मैं बहुत ओल्ड हूँ या नहीं, ये कोई भी मैटर, मतलब कोई भी क्वेश्चंस मैटर नहीं करता हमके लिए। सिर्फ हम्म, आपको एक्शन लेना चाहिए, आपकी चाहत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ही कम्युनिटी में आपको पता है बिजनेस में इतने सारे लोग हैं कि इतने इंस्पायर करते हैं हमको। या एज कोई भी मैटर्स नहीं है, कई कितने ओल्ड है जो रिटायर हो गए हैं, वो भी ये वो बिजनेस भी इस को रॉक बिजनेस कर, कर रहे हैं। तो फिर यस, वो कर सकते तो हम क्यों नहीं। सिर्फ यस। सीखना ही है ना, तो हमको सिखाया जाता है, सब कुछ है, तो जो भी देख रहा है मैं वो सबको यही कहूंगी कि बिजनेस में आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। अगर आप कोचेबल हम्म, हो, आई थिंक ये बिजनेस आपके लिए है, इतना ही या है। आपके अंदर वो ना कुछ सीखने की ना, नया सीखने की कुछ इच्छा जरूर होनी चाहिए। या तो जैसे मैंने भी जब शुरू किया था, मुझे भी पहले तो कुछ नहीं आता था। तो मैंने भी इसी वजह से शुरू किया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज्ड कर कर या लाइक अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूं, अपने बच्चों को फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं ना। तो मैंने सोचा, तो ये अच्छा लगा कि इसमें काफी ऐसी चीजें हैं कि जो मेरे नीड्स के मुताबिक थी, क्योंकि ये हमारा अपना है ना। तो या आपको ऐसे नहीं है, जॉब की तरह नहीं करना पड़ेगा। ये आपका अपना बिजनेस है। आप इसका टाइमिंग आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो मुझे अच्छी बात लगी, मैंने भी इसीलिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वही है कि जब आप इस बिजनेस में आए, तो इसमें आपको कितनी हेल्प मिली, लाइक ट्रेनिंग में, मेंटरशिप में, स्पोर्ट्स में, जो हमारी जो स्टेप बाय स्टेप जो सिस्टम है ना ट्रेनिंग का, आपको कैसा लगा? आपके बिजनेस को सेटअप करने में कैसी हेल्प हुई? मैं अपना ट्रेनिंग के बारे में बात करूँ तो बहुत ही, मतलब मैंने पहले भी जब जब हम लोग वो 149 पे करते हैं हमको ट्रेनिंग जो अनलॉक होती है, मैंने पहले भी देखा था, तो अब मैं वो ही देख के बहुत मतलब सरप्राइज हो गई थी कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी। वो है ना हम्म, इतनी simple, मतलब स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग थी। तो मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने टाइमिंग सोचकर ही स्टार्ट किया था कि मेरा वैकेशन है, तो मैं 2 वीक में तो मैं आराम से सेटअप कर लूंगी। तो मतलब बहुत प्लानिंग में जो भी मतलब करती हूँ तो मैं सोच के उनके चलो प्लानिंग करके करूंगी, तो सब कुछ और इतना इजी था क्योंकि हमको जैसे मेंटरशिप मिली है, तो या मैंने फॉलो कर रही थी। फिर मैं अपनी मेंटर से कांटेक्ट कर रही थी कि चलो मैंने यहाँ पहुंच गई हूँ, अब मैं नेक्स्ट स्टेप, तो वो मुझे अब तो नेक्स्ट वीडियो करो। तो बहुत ही इजी था। ये बिजनेस में आप कभी अकेले नहीं हो, दैट्स द बेस्ट थिंग आई थिंक। फिर हमारी कम्युनिटी, आपको इतने हेल्प करती है कम्युनिटी पूरे, मतलब इट्स अ ग्लोबल बिजनेस, तो आपको कहीं या ना कहीं भी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहता है। तो इसमें हम्म, आपको कभी भी आप अकेले नहीं होते। और अभी तो ये ट्रेनिंग आप ट्रांसलेट कर सकते हो, या बहुत सारे है, तो आपको लैंग्वेज बैरियर भी अभी तो नहीं है। तो हम्म। तो अभी ये तो तो हमारा लाइव भी प्रूव कर रहा है कि या दैट्स इट, आपको ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही सब कुछ करना है, जहाँ करना किसी पड़ा और लैंग्वेज में करना है। लाइक जैसे रश्मिता हिंदी में फ्लुएंट है, इसकी जो इनकी लैंग्वेज है, मैं भी हिंदी जानती हूँ, तो हम हिंदी में बातचीत कर रहे हैं। तो या बिजनेस भी ऐसे ही है। लाइक मैं पंजाबी में भी कर लेती हूँ, हिंदी में भी। मैं भी कई तो बार गुजराती में अपने जो लैंग्वेज है वो सब के लैंग्वेज में कर लेती हूँ मैं भी। या तो इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी लैंग्वेज में बिजनेस को कर सकते हैं। या तो मेरा नेक्स्ट था सी इस लाइक जो हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है, इसमें सबसे ज्यादा अच्छी बात आपको क्या लगती है? आप जब आए तो न्यू थे, अभी तो आपको काफी टाइम हो गया है। जब आप न्यूली न्यूली इस बिजनेस में आए थे, आपको सबसे अच्छी लाइक किस चीज से आपको लगा कि वाओ, दिस इज बेस्ट फॉर मी? मैं पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी आई थिंक संदीप जी, क्योंकि ये बिजनेस इतना एक बार सेटअप कर लो, पहले जब आप तब आपको ज्यादा लैपटॉप पे बैठना पड़ता है क्योंकि आप सेटअप कर रहे या हो। फिर सेटअप एक कर बार रहे वही सेम सेटअप आपका फोन पे हो जाए, हम लोग कितनी एप्स यूज करते हैं, मतलब फ्री एप सब कुछ फोन पे सेटअप हो जाए, तो आपको आपका फोन है ना, मतलब इतना पावरफुल लगेगा जैसे कि एक फोन ही या आपका बिजनेस रन कर रहा है, मतलब। बिजनेस तो रन। मैं या सो वही मुझे बहुत पावरफुल लगता है कि अब मैं मुझे लगता है कि मैं फोन का राइट यूज कर रही हूँ। या मैं कहीं से भी कर सकती हूँ, मेरे पास इंटरनेट है। तो अब फोन का सिर्फ फोन कॉल करने का नहीं, बिजनेस भी रन करने का पर्पस हो गया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अपने टाइम को राइट
तरह से यूज कर वो रही हूँ। यूज कर रहे हैं, या ट्रू, लाइक या मी, मैं भी ऐसे और ही करती हूँ, लाइक सॉरी। नहीं नहीं तो sorry. जब मैं भी ऐसे ही जब स्कूल में होती हूँ तो मेरे पास कभी तो हम हर वक्त अपने पास लैपटॉप वगैरह तो नहीं ले जा सकते, तो या मैं भी जब वहां पर होती ब्रेक वगैरह होती है तो कुछ लाइक जैसे आपने कहा कि अगर आपके सेटअप हो गए हैं एक बार, फोन पर हो गया सारे एप्स वगैरह, तो आप फोन से भी उस चीज को रन कर सकते हैं। लाइक मैं भी जब ब्रेक वगैरह होती है तो वहां पर जब मेरे को टाइम होता है तो मैं फोन से निकाल कर अपना देख लेती हूँ कि क्या मैं करना, मेरा रह गया है काम करने वाला, तो मैं उसे कंप्लीट कर सकती हूँ। या तो या दिस इज अ गुड थिंग कि यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, एनीवेयर। या सो इट्स आई नॉट थिंक नीड। ये ब्लेसिंग है संदीप जी, या हम सब के लिए, स्पेशली वुमन के लिए, क्योंकि वुमेन हम के लोग लिए, इतने या बिजी रहते हैं। तो आई थिंक कहीं से भी आप कर सकते हो, तो क्यों नहीं ये अपना बिजनेस अपना खुद का चालू करो। या क्योंकि आप नीड टू बी सेल्फ, इससे आप कम, लाइक जब मैं अपनी बात करूं तो पहले तो ओके मैं जॉब करती थी तब भी मैं था, अगर जब से इस बिजनेस में आई हूं तो जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफी बढ़ बढ़ गया गया है। है। आपकी आपको ज्यादा इंडिपेंडेंट फ्रीडम मिली है अपनी कई बातों में, क्योंकि आपको इसमें आने से काफी कुछ सीखने को मिला है या कि क्योंकि आपका जो माइंड सेट है ये काफी चेंज हो जाता है। तो क्योंकि इसमें हम जैसे मास्टरमाइंड्स वगैरह देखते हैं, उसमें जो वो आते हैं, हमारे लीडर्स आते हैं, वो इतनी अच्छी पॉजिटिव बातें हमें बताते हैं इस बिजनेस के बारे में, हमारी लाइफ्स के बारे में, कैसे हम इसको उस वजह से मेरा अपने खुद का लाइफस्टाइल भी और मेरा खुद का कॉन्फिडेंस काफी चेंज हुआ है। तो लाइक दिस इज अ गुड थिंग फॉर एवरी वुमन, सो आई थिंक या तो हमारे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो हमें लाइव देख रहे हैं उनका थैंक यू मैं करना चाहूंगी, लाइक जॉयस, सुनीता, अनामिका, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग थैंक अस। यू। या थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती टाइम से थोड़े वक्त हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का थैंक यू। एंड यस, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही था कि अगर लाइक हमें जो अभी लाइव भी देख रहे होंगे और जो बाद में रिकॉर्डेड भी देखेंगे, लाइक बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो अभी भी सोच रही हैं, लाइक स्केर्ड हैं, वो करना तो चाहते हैं लेकिन स्केर्ड हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हो मतलब, तो बहुत मत सोचो, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, और कई बार उसी की वजह से हम स्टक रह जाते हैं एक ही जगह पे। तो अगर आपकी इच्छा हो, आपको लगता है कि आपको कुछ चाहत है कुछ करने की, और फिर भी ऐसा डर है कि शायद ये रियल है या नहीं, तो जैसे कि हमने बताया कि आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग से बात कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग लाइव आ रहे हैं, ताकि आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस कर सको, ये बिजनेस के बारे में जानकारी ले सको। तो टेक अ स्टेप, क्योंकि कुछ भी अगर आप पूछोगे नहीं तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। और उसकी वजह से मैं यही कहूंगी कि आप कांटेक्ट कीजिए संदीप जी को, या फिर मुझे कांटेक्ट कीजिए, और फिर क्वेश्चंस कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। तभी आपको पता चलेगा ये रियल बिजनेस आपके लिए है या नहीं। ये बिजनेस तभी आप कुछ कर पाओगे। तो मैं यही बोलूंगी कि टेक एक्शंस, बैठे मत रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर सोचते रहोगे कि ये मैं कर पाऊंगी या नहीं, बहुत सारे वुमेन्स ये कर रहे हैं और हम सब बिजी हैं, फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि हमको अपनी लाइफ में बदलाव लाना है। और क्यों नहीं अपने बच्चों के लिए भी हम लोग एग्जाम्पल बने, ताकि वो लोग फ्यूचर अपना भी ब्राइट कर सके। या तो यही मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो या मैं भी, मेरा भी सेम यही है कि अगर अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अपनी लाइक कुछ बनना, लाइक कुछ ऐसा अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कैसी ऐसी वुमेन्स होती हैं कि आप कुछ करना तो चाहते हैं मगर आपको होता है, लाइक मैं जैसे थी कि मुझे सोशल मीडिया से बहुत डर लगता था, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मैं भी पहले डरती थी, जब आई हूँ तभी मैंने देखा है कि इस जगह का एक सिक्योर प्लेटफॉर्म्स है, देयर इज नॉट एनीथिंग बैड, क्योंकि इसमें होते हैं बहुत सारे स्कैम, बट इफ यू आर राइट, यू आर रीच टू द राइट पीपल, तो
तो वापस स्कैम्स आपके साथ स्कैम नहीं होता। तो लाइक जैसे मैंने अपनी मेंटर कोच से जब डायरेक्ट किया तो मुझे भी पहले डर लगा था। तो जब मैंने उनसे बात की, उनसे जब कोचिंग कॉल की तो उनको फेस टू फेस दिखा जूम पर, उनसे बात वगैरह की, तो हमने फोन नंबर एक्सचेंज किए, तो फिर बातें होने लगी। तो फिर मुझे हुआ नहीं, दिस इज अ रियल। तो डर तो सभी को लगता है। तो इफ जस्ट नीड टू बी कॉन्टेक्ट अ राइट पर्सन। सो मेरा भी यही है कि अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, अपने बच्चों को बेटर बनाना है, तो यू हैव टू टेक चांस। सो it's your decision, not our decision. We just here to help you. We helping the all women like you who want to change something. So we are here to help. If you need to help yourself, then so we are here. So thank you, Rashmita. Thank you, Sandeep Come ji. on my page and giving very good information. I think this is all clear for everyone. If you are a busy woman, then until you can do something for you, there is no excuse, I have no time. तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर भी आप अपने लाइक बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल सकते हैं। जैसे रश्मिता, जब मैं अपनी बात करूं तो हम भी बिजी वुमेन्स हैं, काम भी करते हैं, बच्चे भी हैं हमारे, फिर भी हम इस अपने लिए कुछ अच्छा बिल्ड करने के लिए अपने टाइम से थोड़ा टाइम इस बिजनेस को जब देते हैं तो we build this for us and for our families. So thank you, Rashmita, for sharing your story, and thank you again. Thank you. Bye. Thank you. Bye.